ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड एक बेहद भावुक पल से शुरू होता है। नकुल की आंखें नम हैं। वह दिशा के सामने खड़े होकर भारी दिल से कहते हैं, जब बेटी मुसीबत में होती है तो पिता चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब वही बेटी शादी करके विदा होती है तो वही पिता अंदर से टूट जाता है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। नकुल आर्यन की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अब दिशा की जिम्मेदारी उसकी है, उसे हमेशा खुश रखना। आर्यन और दिशा झुककर उनके पैर छूते हैं। दमयंती दिशा को आशीर्वाद देती है, खुश रहो और सबको खुश रखो। आर्यन दमयंती को गले लगा लेता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा तूफान आने वाला होता है। सीन अचानक बदलता है। एक अनजान शख्स मुक्ति की मदद करता है और दोनों मिलकर बेहोश पड़ी अभिरा को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का माहौल टेंशन से भरा हुआ है। डॉक्टर तुरंत अभिरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। मुक्ति बाहर खड़ी कांप रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। डॉक्टर बाहर आकर उससे सवाल करते हैं, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप। मुक्ति टूट जाती है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आप उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले किसी गार्जियन के साइन चाहिए। मुक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, अब किसे बुलाए। वह नीलेश को फोन करती है, लेकिन वह शहर से बाहर होता है और मदद नहीं कर पाता। मुक्ति पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। इसी बीच डॉक्टर कहते हैं कि अभिरा की हालत और बिगड़ रही है और तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत है। मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल है। आर्यन और दिशा का स्वागत हो रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच तान्या धीरे से कावेरी से कहती है, मुझे अभिरा को लेकर बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है। कावेरी की नजर सीधे मेहर पर जाती है। उधर अरमान भी बेचैन है। वह सोचता है कि अभिरा कहाँ गई। क्या वह खतरे में है? अस्पताल में मुक्ति को गैराज के कुछ कर्मचारी मदद करते हैं। वे उसे पैसे देते हैं ताकि इलाज शुरू हो सके। यह देखकर मुक्ति की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि अभिरा की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर मुक्ति को गहरा झटका लगता है। उधर घर में पूजा चल रही है। मनीषा कहती है कि यह रस्म अभिरा और अरमान को निभानी चाहिए, लेकिन विद्या तुरंत टोक देती है, अब आदत बदल लो, अरमान की शादी मेहर से होने वाली है। यह सुनकर माहौल असहज हो जाता है। कावेरी फिर से मेहर को शक भरी नजरों से देखती है। इसी बीच मेहर के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून नजर आता है। वह मन ही मन चाहती है कि अभिरा कभी वापस ना आए। जब अरमान अभिरा को फोन करने की कोशिश करता है तो मेहर उसे रोक देती है। अरमान अब और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह कावेरी से पूछता है कि क्या उसे अभिरा के बारे में कुछ पता है। संजय ताना मारते हुए कहता है, वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे सालों पहले हुई थी। अस्पताल में मुक्ति लगातार अभिरा को आवाज देती है, उठो अभिरा, तुम हार नहीं सकती। लेकिन अंदर ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर मुक्ति को शांत रहने के लिए कहते हैं। मुक्ति रोते हुए कहती है, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उधर मायरा भी बेचैन है, लेकिन वह खुद को संभालकर अरमान से कहती है कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वह उसे समझाती है कि अभिरा अब उनकी जिंदगी से जा चुकी है। अरमान खुद को मजबूर करता है और पहली बार मेहर के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मित्तल मेहर से सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती है। मेहर ठंडे स्वर में जवाब देती है, क्योंकि अगर अभिरा वापस आ गई तो अरमान कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसकी बातों से साफ होता है कि वह हर हाल में यह शादी चाहती है। अब सबसे बड़ा झटका, अस्पताल में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुक्ति घबराकर उनके पास दौड़ती है और डॉक्टर धीरे से सिर झुका देते हैं। मुक्ति समझ जाती है। उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। वह टूटकर जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, अभिरा,
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उधर अरमान मंदिर में खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है, बस एक बार उसे ठीक कर दो। उसे नहीं पता कि उसी वक्त उसकी दुनिया बदल चुकी है। दिल से कहते हैं, जब बेटी मुसीबत में होती है तो पिता चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब वही बेटी शादी करके विदा होती है तो वही पिता अंदर से टूट जाता है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। नकुल आर्यन की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अब दिशा की जिम्मेदारी उसकी है, उसे हमेशा खुश रखना। आर्यन और दिशा झुककर उनके पैर छूते हैं। दमयंती दिशा को आशीर्वाद देती है, खुश रहो और सबको खुश रखो। आर्यन दमयंती को गले लगा लेता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा तूफान आने वाला होता है। सीन अचानक बदलता है। एक अनजान शख्स मुक्ति की मदद करता है और दोनों मिलकर बेहोश पड़ी अभिरा को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का माहौल टेंशन से भरा हुआ है। डॉक्टर तुरंत अभिरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। मुक्ति बाहर खड़ी कांप रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। डॉक्टर बाहर आकर उससे सवाल करते हैं, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप। मुक्ति टूट जाती है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आप उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले किसी गार्जियन के साइन चाहिए। मुक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, अब किसे बुलाए। वह नीलेश को फोन करती है, लेकिन वह शहर से बाहर होता है और मदद नहीं कर पाता। मुक्ति पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। इसी बीच डॉक्टर कहते हैं कि अभिरा की हालत और बिगड़ रही है और तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत है। मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल है। आर्यन और दिशा का स्वागत हो रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच तान्या धीरे से कावेरी से कहती है, मुझे अभिरा को लेकर बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है। कावेरी की नजर सीधे मेहर पर जाती है। उधर अरमान भी बेचैन है। वह सोचता है कि अभिरा कहाँ गई। क्या वह खतरे में है? अस्पताल में मुक्ति को गैराज के कुछ कर्मचारी मदद करते हैं। वे उसे पैसे देते हैं ताकि इलाज शुरू हो सके। यह देखकर मुक्ति की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि अभिरा की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर मुक्ति को गहरा झटका लगता है। उधर घर में पूजा चल रही है। मनीषा कहती है कि यह रस्म अभिरा और अरमान को निभानी चाहिए, लेकिन विद्या तुरंत टोक देती है, अब आदत बदल लो, अरमान की शादी मेहर से होने वाली है। ये सुनकर माहौल असहज हो जाता है। कावेरी फिर से मेहर को शक भरी नजरों से देखती है। इसी बीच मेहर के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून नजर आता है। वह मन ही मन चाहती है कि अभिरा कभी वापस ना आए। जब अरमान अभिरा को फोन करने की कोशिश करता है तो मेहर उसे रोक देती है। अरमान अब और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह कावेरी से पूछता है कि क्या उसे अभिरा के बारे में कुछ पता है। संजय ताना मारते हुए कहता है, वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे सालों पहले हुई थी। अस्पताल में मुक्ति लगातार अभिरा को आवाज देती है, उठो अभिरा, तुम हार नहीं सकती। लेकिन अंदर ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर मुक्ति को शांत रहने के लिए कहते हैं। मुक्ति रोते हुए कहती है, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उधर मायरा भी बेचैन है, लेकिन वह खुद को संभालकर अरमान से कहती है
कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वह उसे समझाती है कि अभिरा अब उनकी जिंदगी से जा चुकी है। अरमान खुद को मजबूर करता है और पहली बार मेहर के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मित्तल मेहर से सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती है। मेहर ठंडे स्वर में जवाब देती है, क्योंकि अगर अभिरा वापस आ गई तो अरमान कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसकी बातों से साफ होता है कि वह हर हाल में यह शादी चाहती है। अब सबसे बड़ा झटका, अस्पताल में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुक्ति घबराकर उनके पास दौड़ती है और डॉक्टर धीरे से सिर झुका देते हैं। मुक्ति समझ जाती है। उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। वह टूटकर जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, अभिरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उधर अरमान मंदिर में खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है, बस एक बार उसे ठीक कर दो। उसे नहीं पता कि उसी वक्त उसकी दुनिया बदल चुकी है। वे खड़े होकर भारी दिल से कहते हैं, जब बेटी मुसीबत में होती है तो पिता चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब वही बेटी शादी करके विदा होती है तो वही पिता अंदर से टूट जाता है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। नकुल आर्यन की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अब दिशा की जिम्मेदारी उसकी है, उसे हमेशा खुश रखना। आर्यन और दिशा झुककर उनके पैर छूते हैं। दमयंती दिशा को आशीर्वाद देती है, खुश रहो और सबको खुश रखो। आर्यन दमयंती को गले लगा लेता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा तूफान आने वाला होता है। सीन अचानक बदलता है। एक अनजान शख्स मुक्ति की मदद करता है और दोनों मिलकर बेहोश पड़ी अभिरा को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का माहौल टेंशन से भरा हुआ है। डॉक्टर तुरंत अभिरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। मुक्ति बाहर खड़ी कांप रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। डॉक्टर बाहर आकर उससे सवाल करते हैं, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप। मुक्ति टूट जाती है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आप उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले किसी गार्जियन के साइन चाहिए। मुक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, अब किसे बुलाए। वह नीलेश को फोन करती है, लेकिन वह शहर से बाहर होता है और मदद नहीं कर पाता। मुक्ति पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। इसी बीच डॉक्टर कहते हैं कि अभिरा की हालत और बिगड़ रही है और तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत है। मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल है। आर्यन और दिशा का स्वागत हो रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच तान्या धीरे से कावेरी से कहती है, मुझे अभिरा को लेकर बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है। कावेरी की नजर सीधे मेहर पर जाती है। उधर अरमान भी बेचैन है। वह सोचता है कि अभिरा कहाँ गई? क्या वह खतरे में है? अस्पताल में मुक्ति को गैराज के कुछ कर्मचारी मदद करते हैं। वे उसे पैसे देते हैं ताकि इलाज शुरू हो सके। यह देखकर
मुक्ति की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि अभीरा की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर मुक्ति को गहरा झटका लगता है। उधर घर में पूजा चल रही है। मनीषा कहती है कि ये रस्म अभीरा और अरमान को निभानी चाहिए, लेकिन विद्या तुरंत टोक देती है। अब आदत बदल लो, अरमान की शादी मेहर से होने वाली है। ये सुनकर माहौल असहज हो जाता है। कावेरी फिर से मेहर को शक भरी नजरों से देखती है। इसी बीच मेहर के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून नजर आता है। वह मन ही मन चाहती है कि अभीरा कभी वापस ना आए। जब अरमान अभीरा को फोन करने की कोशिश करता है, तो मेहर उसे रोक देती है। अरमान अब और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह कावेरी से पूछता है कि क्या उससे अभीरा के बारे में कुछ पता है। संजय ताना मारते हुए कहता है, वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे सालों पहले हुई थी। अस्पताल में मुक्ति लगातार अभीरा को आवाज देती है, उठो अभीरा, तुम हार नहीं सकती। लेकिन अंदर ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर मुक्ति को शांत रहने के लिए कहते हैं। मुक्ति रोते हुए कहती है, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उधर मायरा भी बेचैन है, लेकिन वह खुद को संभालकर अरमान से कहती है कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वह उसे समझाती है कि अभिरा अब उनकी जिंदगी से जा चुकी है। अरमान खुद को मजबूर करता है और पहली बार मेहर के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मित्तल मेहर से सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती है। मेहर ठंडे स्वर में जवाब देती है, क्योंकि अगर अभिरा वापस आ गई तो अरमान कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसकी बातों से साफ होता है कि वह हर हाल में यह शादी चाहती है। अब सबसे बड़ा झटका, अस्पताल में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुक्ति घबराकर उनके पास दौड़ती है और डॉक्टर धीरे से सिर झुका देते हैं। मुक्ति समझ जाती है। उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। वह टूटकर जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, अभीरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उधर अरमान मंदिर में खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है, बस एक बार उसे ठीक कर दो। उसे नहीं पता कि उसी वक्त उसकी दुनिया बदल चुकी है। ती की मदद करता है और दोनों मिलकर बेहोश पड़ी अभिरा को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का माहौल टेंशन से भरा हुआ है। डॉक्टर तुरंत अभिरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। मुक्ति बाहर खड़ी कांप रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। डॉक्टर बाहर आकर उससे सवाल करते हैं, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप। मुक्ति टूट जाती है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आप उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले किसी गार्जियन के साइन चाहिए। मुक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, अब किसे बुलाए। वह नीलेश को फोन करती है, लेकिन वह शहर से बाहर होता है और मदद नहीं कर पाता। मुक्ति पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। इसी बीच डॉक्टर कहते हैं कि अभिरा की हालत और बिगड़ रही है और तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत है। मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल है। आर्यन और दिशा का स्वागत हो रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच तान्या धीरे से कावेरी से कहती है,
मुझे अभिरा को लेकर बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है। कावेरी की नजर सीधे मेहर पर जाती है। उधर अरमान भी बेचैन है। वह सोचता है कि अभिरा कहाँ गई? क्या वह खतरे में है? अस्पताल में मुक्ति को गैराज के कुछ कर्मचारी मदद करते हैं। वे उसे पैसे देते हैं ताकि इलाज शुरू हो सके। यह देखकर मुक्ति की आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि अभिरा की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर मुक्ति को गहरा झटका लगता है। उधर घर में पूजा चल रही है। मनीषा कहती है कि यह रस्म अभिरा और अरमान को निभानी चाहिए, लेकिन विद्या तुरंत टोक देती है। अब आदत बदल लो, अरमान की शादी मेहर से होने वाली है। यह सुनकर माहौल असहज हो जाता है। कावेरी फिर से मेहर को शक भरी नजरों से देखती है। इसी बीच मेहर के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून नजर आता है। वह मन ही मन चाहती है कि अभिरा कभी वापस ना आए। जब अरमान अभिरा को फोन करने की कोशिश करता है तो मेहर उसे रोक देती है। अरमान अब और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह कावेरी से पूछता है कि क्या उसे अभिरा के बारे में कुछ पता है। संजय ताना मारते हुए कहता है, वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे सालों पहले हुई थी। अस्पताल में मुक्ति लगातार अभिरा को आवाज देती है।